हेलो, अनूप सिंह, बिजनेस एडवाइजर एंड इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट। आज हम बात करते हैं कि क्वालिटी क्या होती है और क्वालिटी कैसे हम मैनेज करते हैं और कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। हम दो टॉपिक पे बात करते हैं। किस पे? क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। पहले तो हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी डिफरेंस एश्योरेंस होते क्या है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है। क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली क्या है ना, आज से हम 20 साल पहले या 30 ईयर्स से पहले की बात करते हैं तो पहले था क्वालिटी कंट्रोल। आजकल क्वालिटी कंट्रोल का जमाना जा चुका है। बहुत बार इंडस्ट्री में ये रहता है कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्वालिटी में ये हो गया, क्वालिटी कंट्रोल कर लिया। और एक होता है क्वालिटी एश्योरेंस। आजकल का जमाना क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस का है। एश्योर करा, इंश्योर करना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हर पॉइंट पे इंश्योर करना, दैट्स ए क्वालिटी एश्योरेंस। जैसे हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में पहले क्या करते थे, कोई भी फर्म होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, पहले प्रोडक्ट बना लेती थी। जैसे हमने क्या किया, सेग्रीगे एक प्रोडक्ट बना लिए, 1000 पीस आपने आइटम बना लिए। 1000 पीस में से क्या किया उन्होंने, 100 पीस को अलग से रिजेक्ट कर दिया, जिसको क्या था, क्वालिटी में रिजेक्शन आ गया, उसको क्या किया, सीक्यू कर दिया। 100 पीस को सीक्यू कर दिया और 100% पे सस्पेंस में छोड़ दिया कि हमने ये चलेंगे नहीं चलेंगे। तो ये क्या हो गया, 3 पार्ट में आपका मटेरियल डिवाइड कर दिया। 800 पीस आपने अलग से ओके रख दिए, 200 आपने रिजेक्ट कर दिए। 200 में दो क्वालिटी बना दी आपने। एक क्वालिटी सीक्यू, सीक्यू कमर्शियल क्वालिटी, जिसमें क्या ना बिल्कुल ही सीक्यू हो चुका है, रिजेक्ट हो गया। एक हो गया एक सस्पेंस में डाल दिया कि ये ओके हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक के बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, उसमें से भी कुछ आपने 200 में से भी आपने सेग्रेट कर लिया, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, आपने एक क्वालिटी कंट्रोल कर लिया, यानी पहले मटेरियल को बनाया फिर उसको कंट्रोल पे डाल दिया। यानी पहले मटेरियल को प्रिपेयर किया और उससे उससे क्या होता था, हमारे बहुत सारे लॉसेस हो जाते थे। क्योंकि जो मटेरियल हमारा प्रोसेस हो चुका है उसके ऊपर हमने अपनी प्रोडक्टिविटी लगाई, अपने प्रोडक्शन लगाया, आपने जो भी कॉस्ट लगनी थी, मैन पावर लगना था, मशीनरी लगनी थी, इन्वेस्टमेंट लगनी थी, रॉ मटेरियल लगना था, मैनेजमेंट लगना था, जो भी आपने एफर्ट्स हैं वो लगाए और फिर उसके बाद आपने 20% मटेरियल आपने रिजेक्शन में डाल दिया। तो क्या होता था इसमें, क्वालिटी कंट्रोल में हमारे कितने नुकसान हो गए आप खुद समझ गए होंगे कि हमारी सारी कॉस्ट लगने के बाद आपकी क्वालिटी रिजेक्शन आ गई। ये पहले था क्वालिटी कंट्रोल का जमाना। तो आजकल क्या है कि सबसे मेन चीज है क्वालिटी एश्योरेंस। एश्योर करना, इंश्योर मतलब सबसे पहले आप ये इंश्योर करोगे अपने माइंड में कि हमने करना क्या है। पहले उसके पेपर तैयार करते हैं हम लोग, स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको क्वालिटी के पैरामीटर्स बनाते हैं, चेकलिस्ट बनाते हैं। तो ये क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, जैसे आपका मटेरियल 5 प्रोसेस के बाद आपका निकल रहा है, पहले प्रोसेस पे हमने ये चेक पॉइंट लगाने हैं कि इस मटेरियल में यहीं तक अगर कोई भी बीमारी आती है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी क्वालिटी डिफेक्ट्स आते हैं, वो रॉ मटेरियल डिफेक्ट्स हैं या फिजिकल डिफेक्ट्स हैं या केमिकल डिफेक्ट्स हैं या प्रोसेस डिफेक्ट्स हैं, जो भी जिस टाइप का डिफेक्ट्स आपका आएगा उसको जनरेट होने से पहले जो फर्स्ट प्रोसेस पे आपने उसको प्रिवेंट कर दिया। नहीं, फर्स्ट प्रोसेस से आपका ओके आ रहा है, सेकंड प्रोसेस पे दिक्कत आ रही है, आपकी मशीनरी प्रॉब्लम है या थिकनेस रिडक्शन नहीं आ रहा, प्रॉपरली आपका पीस डायमेंशंस ओके नहीं आ रही, या इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी सही नहीं आ रही और आपका टेम्परेचर सही नहीं दे रहे हैं हम लोग, कोई भी देख तो सेकंड पॉइंट पे आपने उसको प्रिवेंट कर दिया। फिर उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट तक भी आपका नहीं सब कुछ सही आ रहा है तो आपने थर्ड पॉइंट पे, फिर से फोर्थ पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पे, हर पॉइंट पे आप मटेरियल को जहां जहां आपके पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं हर पॉइंट पे चेक करना है। मतलब 5 पॉइंट्स पे आपने चेक कर दिया, पहले रॉ मटेरियल आया आपका, उसको चेक किया, फर्स्ट प्रोसेस पे चेक किया, थर्ड प्रोसेस पे चेक किया, फोर्थ प्रोसेस पे और फिफ्थ प्रोसेस पे, फिर आपने मटेरियल ओके निकाल दिया। तो उससे क्या होगा, हमारा बहुत सारी कॉस्ट सेविंग होगी। तो आपने क्या किया, एक सिंपल सा चेक ही तो किया, फिजिकल प्रॉपर्टी चेक कर ली, केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हमारा फर्स्ट प्रोसेस पे ये केमिकल प्रॉपर्टी होंगी तो सेकंड प्रोसेस पे हमारी ये केमिकल प्रॉपर्टी जनरेट होगी, या फर्स्ट पॉइंट पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ये थी तो सेकंड पॉइंट पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी ये होगी, फर्स्ट पॉइंट पे हमारे जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये थी तो सेकंड पॉइंट पे हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये होंगी, और ये आपकी डायमेंशंस होंगी, ये आपकी एक्यूरेंस होगी, ये आपकी सरफेस फिनिशिंग होगी, ये आपका फिनिश ऑफ गुड की फर्स्ट प्रोसेस पे हमें कैसे कैसे मटेरियल कैसा हमें दिखना चाहिए, कैसे हमें उसके अंदर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए फर्स्ट प्रोसेस पे, कैसा हमें इसको परचेज करना है। मतलब इन द सेंस समझ गया होगा मेरी बात की सबसे पहले हमें हर पॉइंट पे इंश्योर करना कि इंश्योर कर लिया आपने दिस डिफेक्ट इज जनरेटेड एट फर्स्ट प्रोडक्ट,
फर्स्ट प्रोसेस एंड दिस डिफेक्ट्स आर जनरेटेड एट सेकंड पॉइंट। तो हर पॉइंट पे आपने उसको ऑब्जर्वेशंस की, उसके एक चेकलिस्ट बनाई, आपने उसके लिए क्या किया, प्रोसेस में मॉडिफिकेशन किया, नहीं है तो आपने वहीं रोक लिया। तो मतलब क्या है, आपका मटेरियल सेफ हो गया। एक तो आपका फर्स्ट प्रोसेस पे उसको रिसाइकल कर सकते हैं केवल उसी प्रोसेस के लिए, सेकंड प्रोसेस पे जाने की जरूरत नहीं है। आपकी वहां की मैन पावर कॉस्ट बच गई, आपकी मैनेजमेंट बच गई, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हुई। तो ये क्या हो गया, आप फिर उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आपने फर्स्ट प्रोसेस पे क्या किया, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं वीडियो में। करेक्टिव एक्शन क्या होती है, प्रिवेंटिव एक्शन कि हमने आप उसके ऊपर करेक्शन तभी लगा दी, करेक्ट कर लिया उसको, यानी प्रिवेंट करके आपने उसको करेक्ट कर लिया। यानी इन द सेंस फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या क्या साइकिल देने, क्या क्या उसको हमने करेक्टिव एक्शन वहीं से ले ली। तो दिस करेक्टिव करने के लिए हमने सबसे पहले प्रिवेंट कर दिया, सेकंड प्रोसेस पे मटेरियल हमने होल्ड कर दिया या थर्ड प्रोसेस पे होल्ड कर दिया, तो क्या हो गया, हमारी ये करेक्टिव एक्शन होगी। और उसको जब इंप्रूवमेंट करते हैं तो वो सेकंड प्रोसेस पे या थर्ड प्रोसेस पे जहां पे भी आपके डिफेक्ट सारे, वहीं उसी प्रोसेस पे आपको उसने प्रिवेंट कर दिया। तो उससे उससे क्या होगा, आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, आपका क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट एंड आपकी मैन पावर सेविंग होगी, कॉस्ट सेविंग होगी। तो इससे क्या है ना, हमने सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस करना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में क्वालिटी कंट्रोल का जमाना जा चुका है, तो आजकल का क्या क्वालिटी एश्योरेंस का जमाना आ चुका है। यही हमें इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे हमारे की ना प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट होंगे, और आपके ये प्रोसेस के अंदर जो डिलेज है, आपकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन की इंक्रीमेंट ऑब्वियसली होगा। आप समझ गए हो मेरी बात को। तो आजकल का जमाना क्या है, क्वालिटी इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है एज कंपेयर टू क्वालिटी कंट्रोल। ये ही मेन रीजन है जो आपका एग्जाम्पल है। मेन आपको मैंने बता दिया कि डिफरेंस क्या होता है दोनों डिपार्टमेंट, दोनों वर्ड में। ये दोनों ही क्वालिटी है, क्वालिटी कंट्रोल भी क्वालिटी है एंड क्वालिटी एश्योरेंस भी क्वालिटी है। डिफरेंस ये होता है, वो जैपनीज कंपनी में जाओगे, फॉरेनर कंपनी में, जर्मनी कंपनी में जाओगे तो क्वालिटी इंश्योरेंस ही करते हैं, वो इंश्योर करते हैं पहले आइटम को हमने फर्स्ट प्रोसेस पे प्रिवेंट करना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। जो भी कोई बीमारी आती है तो उसको वहीं रोको, आगे मत बढ़ने दो। कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं कि जैसे हमने नहीं, हमारे कैच में नहीं आती, हम नहीं पकड़ पाते, तो वो क्या कस्टमर एंड पे पकड़ी जाती है। तो उसके लिए कस्टमर एंड पे जब हम पकड़े जाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, जो भी हमारी डिफेक्ट्स बना है, कस्टमर ने बताया हमारे को, उसमें एक मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है कि हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, ये हमने प्रोसेस में चेंज किया है। तो वो क्या होती है, उसके अंदर फिर आप करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन को लेके चलते हैं। करेक्टिव एक्शन आपने क्या किया, उस प्रोसेस जो मटेरियल प्रोसेस हो रहा है उसको सबसे पहले आप रोकना होगा कि इसको वहीं रोको, जहां पे भी प्रोसेस है वहीं रोको। फिर उसके बाद उसके ऊपर मीटिंग्स लोगे आप, मैनेजमेंट मीटिंग लेंगे या आपकी क्वालिटी इंचार्ज मीटिंग्स लेंगे। तो आपकी एक मीटिंग होगी जिसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज शेयर होंगे, और उसके ऊपर हमने क्या किया, उसको करेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हम वो बनाएंगे। आप फिशबोन डायग्राम बनाओगे, तो उससे क्या ना आप समझ गए होगे क्वालिटी 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी। आगे मैं आपको प्रेजेंटेशन में कभी आपको 7 टूल्स अच्छी तरह से समझाऊंगा कि 7 टूल्स होते क्या हैं और कैसे हम उनके ऊपर वर्क करते हैं और कितना इफेक्टेबल होता है वो 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी। इसमें क्या है, फिशबोन डायग्राम में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स लिखोगे, सॉल्यूशंस लिखोगे, तो उसके क्या क्या आपके आइडियाज हैं, क्या आप जैसे उसमें से सेग्रीगेट करोगे कि आपके 7 प्रॉब्लम है, 7 में से 3 बिल्कुल इफेक्टेबल है, कैसे किस प्रोसेस पे हमने इंप्लीमेंट किया। तो क्या होता है ना, आपका करेक्टिव एक्शन के लिए आपने एक्शन ले लिया। प्रिवेंटिव उसको रोका, तो एक बार रोक दिया भाई नहीं रोको इसको, जो भी है जितना भी डिफेक्ट आ रहा है उसको मटेरियल को नहीं रोकना, प्रिवेंटिव ले लिया। फिर उसको करेक्ट करने के लिए हमने वो उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, सारी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, कहाँ डिफेक्ट है, और मशीनरी चेक करते हैं, प्रोसेस चेक करते हैं, जहाँ आपके वर्कमैन हैं उनसे आइडिया लेते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया, तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, मतलब सब ये क्या होता है आपके एक मीटिंग में डिस्कस हो जाता है एवरीथिंग। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे quality control and quality assurance. Thank you so much for watching my video.